बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। पैनामा केस पर जो JIT तश्कील दी गई थी उसको अपने प्रोसेस में बहुत सी मुश्किलात का सामना था और आज उन मुश्किलात को, जो चैलेंजेस दरपेश थे JIT को, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और ये समाअत जस्टिस एजाज अफजल साहब की सरबराही में हुई है। 3 रुकनी पैनामा अमल दरामद बेंच की सरबराही में ये समाअत हुई है और इस समाअत में ज़्यादातर मलबा इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके सरबराह की तकर्री भी वज़ीर आज़म ही करते हैं, ज़्यादातर मलबा IB पर डाला गया और SECP पर भी रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्ज़ामात सामने आए हैं। इस खबर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मीडिया का भी कुछ किरदार बताया गया है मोतबर मोहतरम जजेस की जानिब से इस सारे पैनामा केस में। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और बरतानिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की आखिर क्या वजूहात हैं। अभी ताज़ा खबर ये है कि बरतानिया में मस्जिद से कुछ शहरी बाहर निकल रहे थे और उनको एक वैन ड्राइवर ने कुचल दिया। एक मुसलमान उसमें शहीद हुआ जबकि बहुत से ज़ख्मी हुए। इसकी भी एक तवील फहरिस्त है, ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में बहुत से ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं और अब वक्त है कि इस्लामोफोबिया, बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया, इस्लाम से नफ़रत बरतानिया में जो फैलाई जा रही है, जो फैल चुकी है, उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। अहम तरीन खबरों पर आज गुफ्तगू करेंगे, मगर सबसे पहले कुछ बात होनी चाहिए आज क्रिकेट मैच के हवाले से। कल जो ज़बरदस्त पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है, आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और यकीनन सोशल मीडिया सार्फिन ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। मगर कश्मीर के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरियों ने बहुत सेलिब्रेट किया है। सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान के किसी शहर में इस जीत को सेलिब्रेट किया गया तो वो यकीनन श्रीनगर था। 1 मिलियन से ज़्यादा श्रीनगर की आबादी है, मगर जो इन्जॉयमेंट वहाँ पर किया गया, जो सेलिब्रेशंस वहाँ पर की गई, वो काबिल तारीफ़ हैं। और इंडियन मीडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान से ही आया हुआ है ग्रुप है, पाकिस्तानी एजेंट है जो कि उनकी खुशी को सेलिब्रेट करें, मगर दर हकीकत वो कश्मीरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कश्मीरी हैं, पाकिस्तान का साथ देने वाले कश्मीरी हैं और पाकिस्तान का हिस्सा वो कश्मीरी हैं। बहुत क्विकली इस पर बात करेंगे। एक वीडियो क्लिप छोटा सा पहले मुलाहिजा कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जी नाजरीन, ये अहवाल था श्रीनगर का जहां पर पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया गया। बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स भी आए कश्मीरियों की जानिब से, मुबारकबाद पेश कर रहे थे और ट्विटर पे बिलखुसूस जो हुर्रियत रहनुमा है, ट्वीट्स भी आपको अगर दिखाएं, हम ट्वीट्स भी कर रहे थे कि यहाँ पर हर तरफ कश्मीर में फायरवर्क्स हैं और कश्मीरी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि बहुत से भारतीय क्रिकेटर्स ने हुर्रियत रहनुमाओं को, मीर वाइस को निशाना तनकीद भी बनाया और ये कहा कि अगर आपको जीत का जश्न मनाने का इतना शौक़ है तो बॉर्डर क्रॉस करके चाइना चले जाए, वहाँ पर जश्न अपना सेलिब्रेट करें। मगर ये सब तो भोंडी और भद्दी बातें हैं। हकीकत यही है कि कश्मीर पाकिस्तान है। हमारी खुशियों में, हमारे गमों में, दुख में, सुख में, हमारी जीत में, हमारी हार में कश्मीर पाकिस्तान के साथ है और उसका सबूत कश्मीरियों ने पेश किया है कल की अपनी सेलिब्रेशन से। और दूसरी जानिब इंडियन मीडिया में दिखाया गया कि कोहली, धोनी के घरों के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए गए, टेलीविज़न स्क्रीन्स को तोड़ा गया, टेलीविजन्स को तोड़ा गया, धमकियां दी गई, थ्रेट किया गया प्लेयर्स को और अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये 2 कल सूरत हाल थी इंडिया में और पाकिस्तान के हिस्से और कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिस पर कश्मीर काबिज है, जिस पर भारत काबिज है, जिस कश्मीर में उन कश्मीरियों ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया वो आप सब ने देखा और हमने भी आपको क्विकली दिखाया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पैनामा केस पर। पैनामा केस पर जो JIT तश्कील दी गई थी उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना दरपेश था, बहुत से चैलेंजेस का सामना था। वो JIT ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि SECP हमारा रिकॉर्ड टैंपर करती है और IB, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सिविलियन इंटेलिजेंस अदारा है, वो हमारे फ़ोन टेप करता है, हमारे फ़ोन रिकॉर्ड करता है, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। और गुज़िश्ता दिनों मीडिया में ये भी बातें हुई कि जो तस्वीर हुसैन नवाज साहब की लीक हुई थी वो ख्वाजा आसिफ साहब के भांजे ने लीक करवाई थी, जिसकी उन्होंने तरदीद की कि मेरा तो कोई भांजा ही नहीं, हम 2 भाई हैं, कोई बहन नहीं, तो फिर भांजा कैसे हुआ। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसकी तरदीद की थी। तो आज समाअत हुई है
और इस समाअत में जस्टिस एजाज अफजल साहब ने सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं और उन्होंने JIT को हदायत की है कि आप मीडिया की और जो मीडिया पे जो तबसरा निगार हैं, जो लोग तबसरे करते हैं बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी रिसर्च के, उनकी बातें सुने बग़ैर आप अपने काम में आगे बढ़े और जल्द अज जल्द इसका कोई फ़ैसला सुनाएं, डेडलाइन पर अपना काम मुकम्मल करें। ये जस्टिस एजाज अफजल साहब ने JIT को आज हदायत की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और इसकी तरदीद बज़रिया उन्होंने एक ख़त की है और जो ख़त जिसमें उन्होंने तरदीद की आज उसकी जस्टिस शेख अज़मत सईद ने उस ख़त को इस अपने रिमार्क्स के दौरान उस ख़त को शानदार भी कहा कि IB ने इन तमाम मामलात की, इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और ये एक शानदार ख़त था। मगर अभी भी बहुत से सवालात इस तहकीक के दौरान अभी भी उठे हुए हैं कि आखिर ये तस्वीर लीक करने के पीछे कौन था, उसका नाम एक तो सामने लाया जाए, जो रिपोर्ट पेश की है JIT ने उसको पब्लिक किया जाए, उस शख्स का नाम सामने लाया जाए और फ़ोन टेपिंग के पीछे आखिर कौन लोग हैं। आज इस समाअत के दौरान बहुत अहम एक नुक्ता उठाया है मोहतरम जजेस ने कि पाकिस्तानी मीडिया में तकरीबन 8 लोग हैं, 8, उनके नाम नहीं, उनके पते नहीं, उनके अदारों के नाम सामने नहीं आए, उन लोगों के, उन तबसरा नगारों के नाम भी सामने नहीं आए, लेकिन ये बताया गया है कि 8 लोग मुख्तलिफ चैनल्स पर JIT पर हमला आवर है। ये मैंने देख के दोबारा अपने अल्फाज में कोई आगे पीछे ना हो जाए, कोई गलती कोताही ना हो जाए, मैंने आपको हर्फ बहर्फ सुनाया कि 8 लोग मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर JIT को हरासा करने की कोशिश करते हैं, JIT पर हमला आवर हैं और ये 8 लोग जो है उसको प्रेशराइज JIT को करने की कोशिश करते हैं। ये 8 लोग कौन हैं, इनके नाम सामने नहीं आए, मगर इनमें से एक आध का नाम तो हमारे व्यूअर जो नाजरीन है उर्दू पॉइंट के, उनके जहनों में भी खटकता होगा कि ये कौन लोग हैं जो बग़ैर किसी तहकीक के तबसरा करते हैं, टेलीविज़न पर तज्ज़िया करते हैं और फिर वो उसका तज्ज़िया और तबसरा झूठा भी साबित होता है। माजी में मुख्तलिफ औक़ात में इस तरह भी हुआ है। और मीडिया से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़े पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप का बायकॉट किया है कि हम इस टेलीविज़न चैनल का बायकॉट करते हैं। ये वन साइडेड स्टोरीज पेश करता है, वन साइडेड रिपोर्टिंग करता है, वन साइडेड मीडिया कवरेज करता है। तो इस पर भी मीडिया जो सहाफ़ी बरादरी है उसकी तरफ से इमरान खान को निशाना तनकीद भी बनाया गया कि आप फेवरेबल कवरेज चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलती, तो आप इसीलिए इस मीडिया हाउस का बायकॉट करते हैं। उस मीडिया हाउस का बायकॉट क्यों करते हैं, वो फेयर रिपोर्टिंग करता है। सहाफ़ी जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये इमरान खान साहब को जवाब दिया गया। तो आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में JIT को दरपेश मुश्किलात के हवाले से, उसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए गए हैं कि मीडिया मुबस्सरीन पर तवज्जो ना दी जाए, अपना काम किया जाए और दूसरे नंबर पे IB को देखा जाए कि IB को फ़ोन टेप करने का, ये सारे मामलात को देखने का हक या फ़राइज़ आखिर किसने दिए हैं। IB एक सिविलियन इंटेलिजेंस अदारा है जिसके सरबराह की तकर्री भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ही करते हैं और 2013 में नवाज शरीफ साहब ने आफ्ताब सुल्तान साहब को इसके सरबराह IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह तैनात किया था। तो ये थी कुछ अहम खबरें आज की समाअत के हवाले से। बरतानिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर भी बात करनी है। बरतानिया में आखिर क्या अहवाल है। ख़बर ये है कि बरतानिया में एक मस्जिद से बाहर, शुमाली लंदन की ये बात है, शुमाली लंदन में एक मस्जिद से बाहर नमाजी निकल रहे थे और एक वैन ड्राइवर ने उन पर अपनी वैन चला दी और इस सारे अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स शहीद, एक मुसलमान शहीद, जबकि 10 के करीब ज़ख्मी हुए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 7 सिस्टर्स रोड शुमाली लंदन में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक वैन ड्राइवर ने ये किया और फिर उसने ये नारेबाजी की कि मैं तमाम मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं तमाम मुसलमानों को मार देना चाहता हूँ। ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है जो बाहर के मुल्कों में पाया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि जिनका आप देखते हैं, आप टेलीविज़न पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा पीसफुल कम्युनिटी वो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, खा वो अमेरिका में है, खा वो बरतानिया में है, खा वो मिडल ईस्ट में है। पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो पीसफुल हैं, वो अमन पसंद लोग हैं, मगर उनके साथ इस तरह के रवैये पेश आते हैं। आज इस पर एक्शन लिया गया है। मुस्लिम काउंसिल बरतानिया ने यह कहा है कि वैन ड्राइवर ने जानबूझकर ये वैन चढ़ाई है मुसलमानों पर और इसका सख्त एक्शन लिया जाए और जल्द अज जल्द इसका एक्शन लिया जाए। कुछ हमारे पास रिसर्च है, कुछ रिसर्च की हुई है कि ऐसे वाक़यात माजी में भी
अफसोसनाक, हौलनाक, रूह को दहला देने वाले वाक़यात बरतानिया में माजी में भी पेश आ चुके हैं। ज़रा वो भी आपकी समातों की नज़र करते चलें। 3 अगस्त 2010 को एक मस्जिद को सीरियसली बहुत सख्ती से उसको ज़ख्मी किया गया ब्रैडफोर्ड, इंग्लैंड में। 9 जून 2010 को एक 13 साला मुसलमान लड़की को लूटा गया। पहले उसको रॉब किया गया और फिर उसको जलाया गया। ये वाक़या भी इंग्लैंड का है, बरतानिया का ये वाक़या है। 2013 में एक 82 साला मोहम्मद सलीम को, मुसलमान को, शख्स को शहीद किया गया जब वो मस्जिद से अपने वतन वापस, अपने घर वापस लौट रहे थे। 12 दिसंबर 2016 को एक शख्स जिसने छुरी उठा रखी थी, उसने एक औरत को मार दिया। उसको छुरी से ज़ख्मी किया और फिर उसको मार दिया। और वो ये चीख रहा था, वो ये शख्स, कि मैं मुसलमानों को मार देना चाहता हूँ, और इस्लाम मुखालिफ नारे भी लगा रहा था। ऐसे बहुत से वाक़यात, आज से नहीं, 2000 सन 2000 से 2001 से 2002 से बहुत 10 साल कबल, 11-12 साल कबल ऐसे वाक़यात कॉन्स्टेंटली और फ्रिक्वेंटली बरतानिया में पेश आ रहे हैं। इस्लामोफोबिया अरूज पर है और जिसकी अफसोसनाक मिसाल और अफसोसनाक खबर आज पेश आई है। अमरीकी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसकी मज़म्मत किया और कहा है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ना सिर्फ अफसोसनाक वाक़या है बल्कि दहशतगर्दी का एक वाक़या है, और दहशतगर्दी में निशाना बनाया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, जो वहाँ पर अक़लियत में है, अक्सरियत उनको निशाना बना रही है अपनी दहशतगर्दी का, अपनी फ्रस्ट्रेशन का और अपने नफ्सियाती मर्ज़ का। तो बरतानवी हुक्मरान, बरतानवी हुक्काम इसका सीरियसली एक्शन लें, इसका वक्त आ चुका है। और तमाम पाकिस्तानी भी, जो तमाम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो यकीनन अब नज़रें इन्हीं अथॉरिटीज़ की तरफ रखे हुए हैं। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ रूम से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। urdupoint.com देखते रहिए। कश्मीरियों को हमारा सलाम, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ फतह सेलिब्रेट की। अल्लाह हाफ़िज़।